अशोक, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आज मैं रोशन से मिलने नहीं जा सकता। रोज तो आते हैं वो। अरे आपको तो बहुत तेज बुखार है। आप आराम कीजिए, कल जाइए। मुझे पूछने का हक नहीं है एक गैर आदमी के बारे में कि कैसी लगी उसकी आदत। मुझे भी इजाजत नहीं है एक गैर आदमी के बारे में कहने की। मालिक साहब है अंदर। नमस्ते बाबूजी। साहब अंदर है। कब से इंतजार कर रहा था, आप आए नहीं। लेकिन 5 बजने में 10 मिनट बाकी है। इनको इसके कहने का मतलब है इनको यानी मुझको किसी से मिलने जाना है। तुम बैठो, चाय पियो। जल्दी आना। क्या वो हमेशा की तरह दरवाज़ा लॉक कर गए? वो दरवाज़ा और गेट हमेशा की तरह दोनों लॉक करके गए। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनको आराम करना था। मेरा नंबर है आपके पास, आप मुझे कॉल करती, मैं यहाँ नहीं आता। मालिक, जी भारी काम करना, अंदर मत जाना। मैं आपको यहाँ आने से कैसे रोक सकती हूँ? मैं यहाँ आए बगैर रह नहीं सकता और आप मुझे यहाँ आने से रोक नहीं सकते। इसका मतलब समझिए आप। समझ गई, लेकिन मोहब्बत के रास्ते पर चलने का मुझे कोई हक नहीं। इसमें मेरी क्या गलती है? ये प्यार भी अजीब चीज़ है, कब कहाँ और किसी भी वक्त किसी से भी हो सकता है। खामोश हो जाओ प्लीज। कह दो तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती। तुम्हारी झुकी हुई नजरें मोहब्बत को कबूल और इकरार कर रही हैं। मैं तुम्हें 2 रोज बाहर ले जाना चाहता हूँ, उस तरह नहीं जिस तरह तुम लोगों ने मुझे यहाँ लेकर आया। मैं तुम्हें कह कर लेकर जाऊंगा, अशोक साहब को बता कर लेकर जाऊंगा तुम्हें। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ये हो सकता है, तुम और अशोक साहब ये भी कर सकते हो। नामुमकिन है, नामुमकिन है। क्या सोच रहे हो? तुम्हें मालूम है मैं क्या सोच रही हूँ? मैं भी रात भर सोच रहा था। तुम्हें 2 रोज जाना पड़ेगा और इतना भरोसा तो करना पड़ेगा। ये रिस्क हमें उठाना पड़ेगा। वो बहुत अच्छे हैं ऐसा तुमने कहा था। हाय, हेलो अशोक साहब। मैं आपकी बीवी को अपने कज़न की शादी में 2 रोज के लिए ले जाना चाहता हूँ, आप इजाज़त देंगे? हाँ हाँ ज़रूर। वैसे भी घर में वो अकेली रहती है। लेकिन ये लेकिन का जवाब है मेरे पास। आपको जो खटक रहा है मैं जानता हूँ। ये रहा मेरा आधार कार्ड, एड्रेस, आपके खटकने का जवाब। लेकिन अब जो मुझे खटक रहा है उसका जवाब चाहता हूँ। इस पर आप दोनों साइन कर दीजिए। साइन? इस पे क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि आप अपनी मर्जी से इन्हें मेरे साथ भेज रहे हैं और ये अपनी मर्जी से 2 रोज के लिए मेरे साथ जा रही है। अगर कुछ पे भरोसा है तो साइन कीजिए। क्या पढ़ना है? तुम पर भरोसा है, लाओ साइन कर देता हूँ। और ये रहा तुम्हारा आधार कार्ड। आपको भरोसा है ना? Come on, let's go.
आप इतनी खामोश क्यों बैठी हो? कुछ तो बात कीजिए। 2 रोज है 7 का किलो। गाड़ी क्यों रोक दी? अशोक साहब ने मुझ पर भरोसा किया, मेरा आधार कार्ड भी लौटा दिया और आपको मेरे साथ भेजा। मैं आपसे बहुत प्यार हूँ। सॉरी, मेरा मतलब आप दोनों जो चाहते हैं वो इसमें लिखा है, पढ़ लो। अगर ये उन्होंने भी पढ़ा होता तो सॉरी। सॉरी बहुत छोटा लफ्ज़ है। तुम बहुत महान हो। मुझे यकीन था वो नहीं पढ़ेंगे। थैंक यू, आपने मुझे तुम कहा। बाय द वे, तुम्हें लड़का हुआ तो उसका नाम क्या रखोगी? रोशनी पर मैं उसका नाम रखूंगी, अच्छा, सूरज। और अगर लड़की हुई तो? सिंपल, चांदनी। सिर्फ 2 रोज है हमारे पास। चलिए। दो रोज हो गए, काफी वक्त हो चुका है, अभी तक ये दोनों आई नहीं। कहाँ ढूंढूं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने आधार कार्ड देकर बहुत बड़ी गलती की। सॉरी अशोक साहब, आने में ज़रा देरी होगी। आशा थक चुकी है और मैं भी बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। चलता हूँ मैं। आज तुमने आशा कहा? सॉरी आशा जी, वो 2 दिन में कुछ ज़्यादा ही फ्री हो गया था। चलता हूँ। तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? मैं आराम करना चाहती हूँ। कैसी रही शादी? मैं झूठ नहीं बोलती। हम दोनों शादी में नहीं गए थे। मुझे खुशी है तुमने झूठ नहीं कहा। हमारी ज़रूरत पूरी हो गई। मैं माँ बनने वाली हूँ। आशा, हमारा मकसद पूरा हो गया। तुम मेरे खुशी का अंदाजा नहीं लगा सकती। माफ़ करना, बहुत दिन हुए, रोशन आए नहीं। मैं भी काफी रोज से उसे ढूंढ रहा हूँ, पर मेरे पास तो उसका एड्रेस भी नहीं है। मैंने भी काफ़ी फ़ोन ट्राई किए, लेकिन वो उठा ही नहीं रहे। फोन तो वो मेरा भी नहीं उठा रहा है। माफ़ करना, लेकिन उनसे एक बार मिलना बहुत ज़रूरी है। मिलना तो मैं भी चाहता हूँ उससे। मैंने आपसे एक बात छुपाई है, मुझे माफ़ करना। आशा, हमारे बीच कोई बात छुपी है? मैंने आपसे एक अच्छाई, एक सच्चाई छुपाई है। ये पेपर आपको देने से मना किया था। ये वही पेपर है
जिस पर हम दोनों ने साइन की थी और उन्होंने भी साइन की थी। उन्होंने? मेरा मतलब है रोशन। मिसेस और मिस्टर अशोक, मैं गलत नहीं करना चाहता था। ना मैं आशा के जिस्म को छूना चाहता था, ना उसकी इज्जत से खेलना चाहता था, लेकिन आप लोगों की ज़रूरत पूरी करना चाहता था। 2 रोज़ शादी के बहाने मैं आशा को हॉस्पिटल ले गया और वहाँ हम तीनों की मर्जी से हमने IVF किया, जो कि हर हॉस्पिटल में आसानी से हो जाता और लीगल भी है। हमने किया, तुम्हारी ज़रूरत पूरी हो गई, आशा की इज्जत बच गई। ना मैंने उसको छुआ, ना मैंने उसका जिस्म देखा। जिस वक्त आप लोग माँ बाप बन जाओगे, वो बच्चा सिर्फ आप लोगों का ही होगा। उस बच्चे पर ना मेरा हक होगा और ना ही मेरा अधिकार होगा। बच्चा होने के बाद ना आप मुझे पहचानोगे, ना मैं आपको पहचानूंगा। आशा जी को आशा कह रहा हूँ, दिल के हाथों मजबूर हूँ। आबाद रहना, खुश रहना, खुशी के मौके पर याद करना। आशा वो इंसान नहीं, फरिश्ता है। और तुम भी मुझे माफ करना। मेरे लिए तो वो भगवान है। नमस्ते बाबूजी, किससे मिलना है? किससे मिलने आया मतलब? अशोक साहब से मिलने आया। अशोक साहब तो गांव चले गए। क्या वो यूपी चले गए? वो यूपी नहीं, बिहार के थे, पटना चले गए। क्या पटना चले गए? तो यूपी के थे, बिहार पटना चले गए। तो फिर ये मकान? ये मकान किराए का था, खाली कर कर गए। उन्होंने मेरे लिए कोई मैसेज, कोई पैगाम, कोई संदेशा दिया है तुम्हें? नहीं, कुछ भी नहीं दे। बरसों बीत गए, एक पल, एक लम्हा रोशन आशा को भुला ना सका। आज भी आशा उसके दिल में बसी है और आंखों में समाई है। बरसों बीत गए, उनको ना भुला सके। शायद उनकी ज़रूरत पूरी हो गई और हम तन्हा रह गए।
कई साल तकलीफ और दर्द में गुजारे, कई रातें जाग कर काटी। अब क्या ज़रूरत है तुम्हारी? जिस मसीहा ने हमारी ज़रूरत पूरी की है, हमें उम्मीद थी उससे मुलाकात ज़रूर होगी। हर पल, हर वक्त, हर लम्हा मैं उन्हें याद करती हूँ। यादों के सहारे भी जिंदगी गुजारी जाती है। जब किसी की ज़िंदगी उजड़ जाती है ना, तो उससे पूछो ज़िंदगी कैसे गुजारी जाती है। तुम आज भी खूबसूरत हो, जवान हो, हैंडसम। क्या कमी है तुम में? ये कमी है मुझ में। मेरा दिल टूट चुका है और मैं खुश नहीं हूँ। और मेरी पहली मोहब्बत ना तो मेरे सामने है, ना ही मेरे पास है। जो दर्द, जुदाई और गम सहते हैं ना, उनका मकाम बहुत ऊंचा होता है। और वही लोग बगैर मतलब के दूसरों के घर आबाद करते हैं। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? सूरज। सूरज। तुम्हें लड़का हुआ तो उसका नाम क्या रखोगी? सूरज। इसकी माँ की ख्वाहिश थी कि इसका नाम सूरज रखे। बेटा सूरज का मतलब जानते हो? सबकी जिंदगी रोशन करना और सारी दुनिया में रोशनी बिखेरना। तुम्हारी शादी हो गई? तुमने शादी की ना? वो मुझे छोड़कर चली गई। क्या नाम था उसका? इत्तेफाक से उसका भी नाम आशा था। और बच्चे? इत्तेफाक से उसका भी नाम सूरज है। क्या करोगे तुम? कैसे रहोगे तुम? अभी अभी आपने कहा ना कि यादों के सहारे ज़िंदगी गुजर जाती है, लेकिन आप लोग इतना पूछ क्यों रहे हो मुझसे? कौन हो आप लोग? मैं आप लोग को नहीं जानता। और हाँ, हम आइंदा कभी मिलेंगे नहीं। एक्सक्यूज मी। दोस्तों, ये थी ज़रूरत। आशा की ज़िंदगी में तो उजाला हो गया, लेकिन रोशन की ज़िंदगी अंधेरों में खो गई। मोहब्बत का मतलब पाना नहीं, खोना भी है। ये थी रोशन की कहानी आशा के साथ। फिर मिलेंगे एक नई कहानी लेकर। आपका दोस्त रियाज खान। एक्शन। साहब को परेशान नहीं कर, मेम साहब को परेशान नहीं कर। क्या पढ़ना, लाओ साइन करता हूँ। बिस्किट खाइए करिए। ये प्यार भी अजीब चीज है। बहुत अनाड़ी पकड़ के लाता हूँ यार मैं सब।